अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। ये वाली वीडियो एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाएं ये यूजफुल फ्रेजेस। उसके बाद फिर हम लोग ना वो करेंगे, आंसर्स डिस्कस कर लेंगे होमवर्क के। और आप लोग अपने पास एक पेन रखिएगा ताकि आप लोग ना खुद से सेल्फ चेकिंग करते हैं साथ साथ जब हम आंसर डिस्कस करें। आपको बताऊंगा 5 मुफीद जुमले जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जुमला है ला बअसा। ला बअसा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। दूसरा जुमला नाम। नाम, जी हाँ। ला, ला, नो, नहीं। शुक्रन। शुक्रन इसका मतलब है शुक्रिया। अफवन। अफवन इसका मतलब है सॉरी। और आखिरी फ्रेज जो है उसका मतलब है लव समहत, एक्सक्यूज मी। लव समहत, एक्सक्यूज मी। मैं आपको जी मुबशरा, आपके अगर नेटवर्क सिग्नल्स वीक है थोड़ा सा जगह बदल के देखें, मे बी कहीं पे सिग्नल्स बेटर आ रहे हो, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। सही है, कोशिश करें साथ ही क्लास ले लें। अच्छा, ठीक है। सिस्टर सुफैरा अनम्यूट करिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सलाम। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई बात नहीं को अरबी में क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, लव समात इट्स ओके को कहते हैं। ओह मेरे ज़हन से निकल गया। सिस्टर सादिया आप बताइए। सिस्टर सादिया, लो समात। कोई बात नहीं। ला आ, बासा। ला बास। हाँ, ला बासा, ठीक है, बासा पे झटका दे, ला बासा। अच्छा, फिर उसके बाद रुमैसा आप बताइए, एक्सक्यूज मी को क्या बोलते हैं? Excuse me, लव समझ। सॉरी, लव आवाज समा, नहीं। लव समझ। लव समा। अच्छा मुबशरा, आप बताइए नहीं को क्या बोलते हैं? मुबशरा, नहीं। अच्छा, आपकी सिग्नल कैसी है? हाँ हाँ, बताएं बताएं। ला। नहीं को ला नहीं। ला, परफेक्ट। अच्छा सो इकरा आप बताइए हाँ ला को क्या बोलते हैं? ना। नाम, ठीक है। ठीक है सिस्टर आलिया आप बताइए थैंक यू को क्या बोलते हैं? शुक्रन। शुक्रन। सिस्टर आसिया आप बताइए कि क्या रह गया हमारा, सॉरी को क्या बोलते हैं? अफवन। अफवन, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब याद रखना है और यूज करते रहना है घर पे भी, रेगुलर यूज में भी। और अब हम लोग चलते हैं आंसर्स की तरफ। आप लोग अपने असाइनमेंट्स खोल लीजिए, होमवर्क्स खोल लीजिए। एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं आप लोग को आंसर्स बताती जाती हूँ, जहां पे आप लोग को कोई आंसर समझ नहीं आ रहा हो ना, वहां मुझसे पूछेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इसमें है सवाल नंबर 1। अब इसमें टिक क्रॉस और जो गलत है उसको सही से लिखना शुरू करिए। मैं इसके आंसर की भी शेयर कर दूंगी, लेकिन कोशिश करें लाइव क्लास में ही आप लोग अपनी ना करेक्शंस कर लें। मंदिर जजील अस्मा में से मुजक्कर और मोन्नस अस्मा को अलग अलग कॉलम में लिखिए। ठीक है। अच्छा, ये जो आंसर आप लोग चेक करेंगे ना, चेक करने के बाद भी मुझे पिक्चर भेजिएगा चेक होमवर्क की। सही है, तो साथ साथ चेक करते रहे। मंदर जजील अस्मा में से मुजक्कर और मोन्नस अस्मा को अलग अलग कॉलम्स में लिखें। पहला है नाकतुन। अब ये नया वर्ड था ना आप लोग के लिए, आप लोग को नहीं, मुझे लगा कि कई लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने इसकी मीनिंग लिख दी। अब मीनिंग आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ऊँटनी, तो ये मोन्नस हो गया। नारुन, आग, ये भी मोन्नस है। अब मैं रीजन नहीं बता रही क्यों, लेकिन अगर कोई रीजन भूल गया तो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, मलिकुन, मलिकुन का क्या मीनिंग होता है? बादशाह। मलिकुन, मलिकुन बादशाह, बादशाह तो या अब बादशाह। ठीक है। मुजक्कर हो गया फिर मलिकुन शारिउन। ये मोनस की पिक्चर में नहीं फिट हो रहा, तो हमने इसको मुजक्कर की कैटेगरी में रखा है। फिर है नाफिजतुन, मोनस। दारुन, मोनस। जमलुन,
मुजक्कर, अरूसुन क्या मीनिंग होता है? इसमें लोगों ने बड़ी गड़बड़ की है। दूल्हा, दूल्हा, दुल्हन दुल्हन, दुल्हन की अरूसुन दुल्हन, अगरीस होता है दूल्हा, हरीस ठीक है। दूल्हा हाँ, अरूस दूल्हा। इसको मैंने तो इस तरह, जब मैंने पहली दफा सुना था उस तरह जैसे हम लड़कियों के नाम अरूसा उरूसा होते हैं ना, उससे मैंने याद रखा था कि ये मोन्नस होता है, जो वाव वाला होता है ना, अरूस, ठीक है। अच्छा, ये दुल्हन है तो ये मोन्नस है अरूस। खलीफा मुजक्कर, बैतुन मुजक्कर, खमरुन शराब ये है मोन्नस। खलीफा को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। खलीफा क्योंकि मुजक्कर ही होता है, कभी भी फीमेल खलीफा नहीं हो होती गया। ना, बस ये रीजन और कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर है अरुस रुकबतुन। एक मिनट रुके रुके, मैं बता रही हूँ, एक मिनट सुनिएगा। खलीफा के खलीफतुन मीनिंग जानशी होते हैं ना, खलीफा के मीनिंग। जानशी, सही, बिल्कुल सही, ठीक है। खलीफतुन मुजक्कर, बैतुन भी मुजक्कर, खमरुन शराब, रुकबतुन घुटना है, घुटने दो होते हैं बॉडी में, इसलिए रुकबतुन मोन्नस है, ठीक है। सवाल नंबर 1 हो गया है। अब इसमें कोई मार्क्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, बस टिक क्रॉस और करेक्शन सबको जो भी है वो सही करके लिख दें। फिर मंदरजा झेल अस्मा के मुसन्ना बनाएं। अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज हुई थी कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे मकतब लिखना चाहिए था खाली, ठीक है। ये मुझे ना एराब नहीं देने चाहिए थे 2 पेज थे, क्योंकि मैं चाह रही थी आप लोग दोनों मुसन्ना इसके लिखें। लेकिन अब क्योंकि हम लोग ने डिसाइड किया था ना, अब हम कोई भी वर्ड लिखेंगे तो विदाउट एराब नहीं लिखा करेंगे ना अरबी में, क्योंकि वो वर्ड कंप्लीट ही नहीं होता जब तक उसका एराब नहीं हम लिखते ना। तो अब मैंने यहाँ पे एराब लगा ही दिए थे, तो इसका एक्चुअल में जो होना था ना मकतबुन का मुसन्ना, वो मकतबानी होना है, ठीक है। मकतबैनी किसका मुसन्ना है? कोई बता सकते हैं? मकतबैनी। मकतबैनी मकतब का मजरूर और मंसूब एक हो जाएंगे ना। दो हाँ, मंसूब और सिस्टर आप कंप्लीट करें अपनी बात को दोबारा से कहें। मंसूब और मजरूर हो जाएंगे वो। और जबकि एग्जैक्टली, हमें जो लफ्ज दिया हुआ था वो तो मरफू हालत में है, मकतबुन, ठीक है। तो आप ये इसलिए बताएं सिस्टर कि मकतबैनी अगर मैं लिखती हूँ तो उसका वाहिद क्या होगा? मकतबैनी का वाहिद तो मकतबुन हो जाएगा। क्या आप आखिर में क्या दे रही हैं, पेश दे रही हैं, जबर या जेर? मकतबैनी का वाहिद। बैनी, अच्छा, हाँ, बैनी का आइए, तो हो जाएगा मकतबन या मकतबिन। परफेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है ना। क्योंकि मकतबैनी या तो मंसूब है या फिर मजरूर है, इसलिए जो उसका वाहिद होगा ना वो मकतबन या मकतबिन होगा। अगर यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, वो आप लोग को थोड़ा आगे हम और प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो समझ आ जाएगा। बस मैं यहाँ मकतब लिख देती ना तो सिंपल आप तो लिख देते मकतबानी और मकतबैनी, ठीक है। यही तो मुसन्ना हमने याद किया है ना, सही। लेकिन अब क्योंकि मकतबुन लिख दिया तो इन सब के जितने भी मरफू मुसन्ना है ना वो ही लिखे, ठीक है। तो बहरुन का हो जाएगा बहरानी, सहीफतुन का सहीफतानी, करेक्ट करते रहे, ठीक है। अगर किसी ने दोनों लिखे हैं ना, सहीफतानी सहीफतैनी, तो इट्स ऑल राइट, उसको भी अभी फिलहाल जाने दें। हिमारुन का मीनिंग होता है गधा, हिमारानी। साअतुन वक्त, लम्हा, घड़ी, जो भी, साअतानी। अच्छा, कुर्रासतुन कॉपी, कुर्रासतानी। रजुलुन आदमी, रजुलानी। मिंदीलुन रुमाल, मिंदीलानी। अच्छा, मकतब ऊपर मेज था, बहरुन समुंदर है, सहीफा वो जो लिखा हुआ कोई कागज होते जिसपे कुछ लिखाई हुई हो। सवाल नंबर 2 क्लियर है ना सबको? सवाल नंबर 3 पे आ जाए। मंदरजा झेल अच्छा, बाकी अगर कोई कुछ भी नहीं कह रहा ना वो म्यूट कर ले, क्योंकि फिर नॉइज आ रही है बैकग्राउंड। आप लोग तो म्यूट कर लें मैंने अगर किसी सबके को। 3-3 लिखे हुए हैं, तो गलत करूं? 3-3 जैसे पहले मकतबुन का आपने क्या लिखा है बताएं पहले। और मकतबान बानी और मकतबैनी भी लिखा हुआ है, तो वो नहीं बनाने थे। हाँ, वो ठीक है, लिखा हुआ है तो सही है, अभी जाने दे, क्योंकि मकतबुन असल में मरफू हालत में है ना, तो मुसन्ना भी मरफू हम्म हालत वाला लिख दे तो वो भी काफी है। लेकिन चलिए अभी 2 हम्म लिख दे, क्योंकि हमने याद ही इस तरह से किए थे 2 करके ना, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 2 लिख दे जी। सही करे, सही करेक्ट कर दे उसको, कोई बात नहीं, अभी जाने दे। मैंने अपने सही करने के लिए इसमें मरफू हल्के पेन से लिख लिया है कि ये मरफू है ना, 2 पेज वाले ठीक है, जो ठीक हैं। है, तो बस बस आप लोग मुसन्ना अपनी में भी चेकिंग। जो हाँ हाँ हाँ, बताएं बताएं। मुसन्ना में भी ये मरफू का लिख दिया, तो इससे मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे मरफू अगर है तो मरफू ही लिखना है, और ये तो मजबूर और मंसूब है। ये आप हाँ जहन में बिल्कुल। क्लियर करना है, इसको बिठाना है कि ये हाँ, उसको आप मरफू। उसी तरह से चेक करें अपनी कॉपी में ना, कि जिस तरह आपको बाद में याद रहे, ठीक है। कोई जुमला लिखना है कुछ भी लिख लें, अभी इसी वक्त जी, लिख लें मैंने नीचे ताकि। नीचे लिख लिया है कि मरफू की जमा मरफू बनानी चाहिए बस थी। बस बस, परफेक्ट।
जमा भी मुसन्ना भी दोनों, बिल्कुल सही है। ये जुमला लिख लें ताकि आप लोग को खुद क्लियर हो, जब बाद में आप लोग देखेंगे ना दोबारा इन नोट्स पे वापस आएंगे तो आप लोग को क्लियर हो कि क्या हुआ, क्या था मसला यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 3 पर। अच्छा, अगर कोई चीज आप लोग क्लास में नहीं समझ आ रही हो, बार बार एक्सप्लेनेशन के बाद भी समझ नहीं आ रही हो ना, तो आप लोगों को लगे अब क्या दोबारा से पूछूं मैं, कोई बात नहीं, आप बाद में मुझे व्हाट्सएप पे ना मैसेज करके पूछ लिया करें, समझ आना असल चीज है, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झेल अस्मा की जमा बनाएं, ठीक है। अब इनको गौर से देखना है कि भाई मुजक्कर है कि मुअन्नस है, सालिम बनेगी कि मुकस्सर बनेगी, क्या बनेगी, वो सारी चीजों को ना आराम से सुकून से एनालाइज किया करें, ठीक है। नंबर 1 है मुस्लिमुन। अब देखें यहाँ पे भी वही वाला मसला आ रहा है जो सवाल नंबर 2 में आ रहा था। अगर मैं मुस्लिम लिखती ना तो आप लोग बनाते मुस्लिमूना मुस्लिमीना, दोनों सही होता, लेकिन अब मैंने क्योंकि मरफू कर दिया इसको, तो अब यहाँ पे किसी ने अगर सिर्फ मुस्लिमूना भी लिखा है ना तो वो भी करेक्ट है, और किसी ने दोनों लिखे हैं तो ठीक है, उसको भी जाने दें, सही है। तो मुस्लिमुन का मुस्लिमूना भी नफ है। फिर शाकिरुन, अब ये सब देख रहे हैं आप लोग, ये सिफ्त आ रही है ना, शाकिर शुक्र करने वाला, शाकिरुन, तो फिर ये हो जाएगा शाकिरूना। फासिकुन फासिकूना, राकिउन राकिऊना। अब आगे देखिए यहाँ पे गोलता आ गई, तो अब इसको कोई जालिसतूना ना बना दे, ठीक है। गोलता पे फौरन वो देख लें कि ये मुअन्नस आ गई है। मुअन्नस का रूल क्या होता है कि गोलता को हटा के हमने अलिफ और लंबी ता लगा देनी है, ठीक है। तो जालिसतुन जालिसातुन, खालिदतुन खालिदातुन, कलिमतुन कलिमातुन, खुतबतुन खुतबातुन, जिक्रुन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वही हमारी मेमोरी ने काम करना है कि भाई किसी का भी अगर वो बन रहा है जमा मुकस्सर, तो वो आपने वो वहां पे बिठा देना है, ठीक है। जिक्रुन, अज़कारुन, वलदुन, औलादुन, इस्मुन, अस्माउ, तिफलुन, अतफालुन, अब्दुन, इबादुन, रजुलुन, रिजालुन, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। अब मंदरजा झेल अस्मा की तीनों एराबी हालतें, ठीक है, यानी एराबी हालतें तीनों फॉर्म्स को कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब इसमें भी वही देखना है हमने, वाहिद है, मुजक्कर है, मुअन्नस है, जमा है, मुसन्ना है, क्या है, सारी चीजों को देखें उसके बाद काम करना शुरू करें। कौम, ठीक है, ये वाहिद मुजक्कर है तो इसका हो जाएगा कौमुन, कौमन, कौमिन, और मंसूब हालत में अलिफ लगा देंगे, मीम और अलिफ को मिला के लिखेंगे। अखुन, अखन, अखिन। अब इसमें ये अख का मीनिंग होता है भाई। अखन जब लिखेंगे तो अखा, जैसे हम अरबी में लिखते हैं ना, अलिफ खा और अलिफ, अखा, इस तरह करके लिखेंगे, और खा के ऊपर 2 ज़बर डाल देंगे, अखन, मंसूब हालत में। वालिदत, अब आ गया तो ये हो गया वालिदतुन, वालिदतन, वालिदतिन, और मंसूब हालत में अलिफ नहीं आएगा। मिरवहतुन, मिरवहतन, मिरवहतिन, और इसमें भी मंसूब हालत में अलिफ नहीं आएगा। अब देखिए शफतानी आ गया ना, ये आ गया मुसन्ना, ठीक है। अब इसको मुसन्ना के हिसाब से बनाना है। शफतानी, शफतैनी, शफतैनी। मीनिंग क्या होता है शफतानी का? होंठ होंठ शफता शफतानी का मीनिंग होंठ नहीं होता, शफतानी का मीनिंग होता है 2 होंठ, ठीक है। हाँ, 2 होंठ, ठीक है। अच्छा, रिजलानी, इसका क्या मीनिंग है? 2 आदमी, दो दो टांगे। दो टांगे, 2 टांगे, 2 टांगे, ठीक है। टांगे। रिजलानी, अब इसका हो जाएगा रिजलानी, रिजलैनी, रिजलैनी। यदानी, यदैनी, यदैनी, 2 हाथ। मुंजिरूना, डराने वाला, ठीक है। तो अब ये मुंजिरूना जो जमा में है तो इसलिए इसका आ रहा है डराने वाले, मतलब बहुत सारे डराने वाले। मुंजिरूना, मुंजिरीना, मुंजिरीना। आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना। तालिबातुन, तालिबातिन, तालिबातिन। खुतुवातुन, खुतुवातिन, खुतुवातिन। काज़िबातुन, काज़िबातिन, काज़िबातिन। अलसिनतुन, अलसिनतन, अलसिनतिन। हुरूफुन, एक्सक्यूज हुरूफन, मी, हुरूफन। लव समात। जी जी ये मुझे जी ये बोलिए। बताएं, ये अल से मैं नातन के साथ ये 2 ज़बर आपने क्यों लगाए हैं? जी आपने 2 लगाए। किसमें? अल अल से से मेरा क्या नातन, लग, रुके रुके, कोई एक बोले तो मैं क्या करूं, उसकी जगह क्या करना चाहिए अल मुझे? से नातान ही होगा, उसके साथ अल लग गया तो तनवीन तो नहीं आएगी ना? ये सिंगल पॉइंट जबर कौन जेल एक्सप्लेन लगे। करेगा? एक मिनट, कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई एक एक्सप्लेन करे ये पॉइंट।
इनकी बात तो अलसिना सही कर रही हैं आप। आपने अलसिना के ऊपर तनवीन तो नहीं लगाई हुई, लेकिन ये लिसान है ना, लिसान इसका वो होता है, वाहिद होता है, लेकिन वाहिद अलसिना होता के है, ऊपर ठीक है। तो नहीं लगाई हुई तनवीन, मुझे तो ता पे तनवीन नजर नहीं आ रही। नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी एराब है ही नहीं ना सिरे से, ठीक है। मैंने लेकिन बोलते हुए अलसिनातुन, अलसिनातन, अलसिनातिन कहा है, तो वो कह रही है जब अल आ गया तो तनवीन तो नहीं आएगी ना। वो तो आपकी बात इनकी मिस्टेक भी होगी ना। सही है, तो फिर क्या ये गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पे? ये अल जो है ये मुअर्रफ लाम बिल लाम तारीफ नहीं नहीं। है, ये तो ये तो जमा मुकस्सर है ना एग्जैक्टली लिसान की। जी बिल्कुल। ये अल जो है ना, ये इस वर्ड का पार्ट है। हमने किसी नकरा इसम में अल को दाखिल नहीं किया, अल को अटैच नहीं किया है हमने। यानी ये वर्ड सिना नहीं था कि हमने सिना में अल लगा दिया, और ऐसा नहीं है, ये पूरा वर्ड ही अल है, अल के साथ शुरू हो रहा है, मतलब समझ रही है। अल ये लगाएंगे तो मुअर्रफ कैसे बिल बोलेंगे अगर हम इसको मारफा बिल्लाम हाँ तो बनाएंगे तो अल, क्या? हाँ तो फिर कैसे बोलेंगे अल? अब इसमें ना कहीं पे देखिए जेर आते हैं, कहीं पे जबर से मिला रहे होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा यहाँ पे किस तरह होगा। अलल से ना जब होगा ता हो तो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, वो इस वक्त उस चीज को नहीं लाए, लेकिन अलल से ना वो इस तरह से हो जाएगा, मतलब मिलाना ही पड़ेगा अगर हम इसको अच्छा, इसका मीनिंग जुबान। एक मिनट बताती हूँ। अल सिना का मीनिंग है यानी कि जुबानें, बहुत सारी जुबानें जमा हो गई। लिसान का मतलब जुबान होता है ना, ठीक है। अल सिना मतलब बहुत सारी जुबानें। अच्छा, लैंग्वेजेस किसने पूछा था सवाल? इसका उनको क्लियर मीनिंग हो नहीं गया पता ना? था, इस वजह से हुई है। है क्या हुआ? लैंग्वेजेस हो जाएगा। मैं कहा इसमें मिस्टेक, हम्म मेरे पास वो मीनिंग नहीं मालूम था, इस वजह से हुई है। मैंने वो ये ना आपकी बुक में तनवीन नहीं है। लगाया। हमने हमने याद किया था ना, जमा मुकस्सर की जो लिस्ट थी उसमें ये मेरे ख्याल से था, ये वाला वर्ड मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है, तो उसको उन लिस्ट को अच्छी तरह से ना गो थ्रू करते रहे, ठीक है। तो ये लिसान की जमा है अल से ना, इसमें मुअर्रफ बिल लाम कहीं भी नहीं आ रहा, सही है। और अगर आता तो फिर आपकी बात सही थी, फिर हम उसको जो है आखिर में तनवीन को हटा देते। अब ये हो गया अल सिनातुन, अल सिनातन, अल सिनातिन। फिर हो गया खुरूफुन, खुरूफन, खुरूफिन। और इसमें फा अलिफ मिलाकर लिखेंगे मंसूब हालत में, और फा के ऊपर 2 जबर देंगे। फिर हो गया आयुन, ठीक है। अब ये आंख की जमा है, आइन की जमा है, तो ये हो गया आयुनुन, आयुनन, आयुनिन। इसमें भी नून और अलिफ को ना मिलाकर लिख दें और नून के ऊपर 2 जबर लगा दें, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस हम लोग आपको देते रहेंगे ताकि आप लोग के ना ये चीजें भूले नहीं आप लोग। अब आप लोग को ना मैं आंसर की शेयर करूंगी ना, तो कुछ अगर लिखने में मसला हो रहा है ना कि इसको लिखेंगे कैसे या कोई भी ऐसी चीज, तो आप लोग वहां से डबल चेक कर सकते हैं। अब बताइए, कोई सवाल किसी का? जी मैम, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन लास्ट वो वीक जो है वो मैं कुछ क्लासेस में ली थी ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि खुतुवात, आपने शायद उस चीज़ को बाद में क्लियर कर दिया था कि ख्वाह पे है कि पेश है। तो आपने कहा था कि उसमें कि किसी के पास इस चीज़ का रेफरेंस हो कि ये खुतुवात है कि ये खुतुआ है। तो मुझे वैसे तो नहीं पता था कि ये क्या है क्या नहीं, लेकिन कुरान पाक की आयत है ना, मेरे माइंड में वही आई थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शयातीन, कि ईमान अरे वालों वाह, शयातीन के नक्शे कदम पे ना चलो। तो वहाँ पे अरे खुतू है, खुतुवातिश शयातीन है, तो वहाँ पे जज़म ऑसम, मजा आ गया। जज़ाकल्लाह शुक्रन, बहुत मजा आ गया, जबरदस्त। ऐसे मिसालें आप लोग को जो भी सहन में है ना बताते रहा करें, तो अरबी पढ़ने का मजा ही दोबारा हो जाए। चलिए, थैंक यू। आगे चलते हैं, शुक्रन। अब हम लेक्चर 13 स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से सही है। सब कुछ क्लियर है ना? जुमला इस्मिया भी क्लियर था ना आप लोग को? सारी चीजें, वो क्विज अटेम्प्ट किया होगा आई होप आप सबने। तो और ज्यादा ना जो व्हाट्सएप ग्रुप का क्विज है ना, तो और ज्यादा प्रैक्टिस होती रहेगी आप लोग की। वो क्विज को ना हल्का नहीं लिया करें, उसको प्रॉपर्ली सॉल्व किया करें। चले मैं इसको दोबारा चलती हूँ। सही है, मैं लेक्चर 13 अब स्टार्ट करने लगी हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहाजिरु मन हजरल खताया वज़्ज़ुनूबा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। पहले सेशन में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मुसलमान को समझने की कोशिश की थी। आपने फरमाया था कि मुसलमान वो है जिससे महफूज हों दूसरे मुसलमान, और 2 चीजों का खास तौर पर जिक्र किया आपने, उसकी जुबान और हाथ से। यहां आपने मुहाजिर के बारे में बताया कि मुहाजिर किसे कहते हैं। हमारे नजदीक मुहाजिर
آپ کو پتا ہے جو ہجرت کر کر آئے وہ مہاجر کہلاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مہاجر وہ ہے من حجر الخطایا والذنوب، جس نے گناہوں کو اور کوتاہیوں کو چھوڑ دیا، وہ مہاجر ہے۔ یعنی ویسے مہاجر ہم کہتے ہیں جس نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اب یعنی اصل مہاجر، اسلام کا مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو اور اپنی خطاؤں کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا مہاجر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا جی۔ جملہ اسمیہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں دو لفظ آنے چاہیے، مبتدا اور خبر، اور کچھ نہیں آنا چاہیے۔ کلیئر؟ جو کچھ آتا ہے وہ نکال دینا ہے آپ نے۔ جملہ اسمیہ سنتے ہی کیا دو لفظ ہیں؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہو، اور خبر وہ اسم جو مبتدا کے بارے میں کہا جا رہا ہو۔ مبتدا خبر کے لیے شرائط ہیں۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، 99% یہ شرط ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے۔ ایک چیز ایڈ ہوئی ہمارے علم میں، وہ یہ تھی کہ غیر منصرف اسماء کا گروپ بن گیا جس میں ابھی صرف مؤنث خواتین ان کے نام آئے۔ ان کے دو مطالبات ہیں کہ نہ تو ڈبل حرکت لیں گے ہم، اور نہ ہی مجرور زیر ہوں گے، لہذا ان کے دونوں مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ ابھی اس میں مزید اضافہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، غیر منصرف اسماء میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے جملے بنائے جی، زید طالب، زید طالب علم۔ ابھی تک جو سر نے ریکیپ دیا اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جو سمجھ نہ آئی ہو؟ ہے مریم طالبۃ، مریم طالبہ ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں زید اور مریم یہ اسٹوڈنٹس ہیں، زید و مریم مبتدا، اوکے ٹھیک ہے نا، کوئی ایشو تو نہیں نا، دونوں مرفوع، دونوں معرفہ، مبتدا کی شرائط پوری ہیں۔ اب سوال ہے کہ جو خبر لانی ہے ہم نے، وہ تو ظاہر بات ہے مثنیٰ آئے گی کیونکہ دو ہیں، لیکن جنس میں کیا آئے گی؟ مذکر آئے گی یا مؤنث آئے گی؟ یہ سوال بس پیدا ہوگا۔ تو اس میں سمپل سا اصول ہے جی، اردو سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات۔ اسماعیل، زید کھڑا ہے، مریم کھڑی ہے۔ زید کھڑا ہے، مریم کھڑی ہے۔ زید اور مریم کھڑے ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا زید اور مریم کھڑی ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے نا، آپ یہی کہہ رہے نا زید اور مریم کھڑے ہیں۔ زید بیٹھا ہے، مریم بیٹھی ہے، زید اور مریم بیٹھے ہیں۔ یہی اصول جو ہے عربی میں بھی لگے گا۔ اوکے جی، تو مکمل کر دیں جملہ، زید و مریم طالبانی، زید و مریم طالبانی۔ یہ نہیں آپ نے کرنا کہ زید و مریم طالب و طالبۃ، ٹھیک ہے، ایسی عربی نہیں کرنی، بس مطابقت آپ نے کرنی ہے۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، زید، مریم اور زینب۔ اوکے جی، زید و مریم و زینب، ان کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں، نیک ہے، صالحون۔ 20 خواتین آ جائیں، ایک مذکر اگر آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے، تو خبر جو ہے مذکر لائی جائے گی۔ اور عربی میں کوئی لیڈیز فرسٹ والا بھی اصول نہیں ہے کہ آپ کہتے اگر مریم اور زینب پہلے اور زید بعد میں ہو تو شاید کوئی چینج ہو جائے، نہیں، کچھ چینج نہیں ہوگا، اصول یہی ہے۔ اوکے، سمپل سا پوائنٹ تھا، کلیئر ہو گیا۔ اوکے جی، ہم نے علم کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنانے کی کوشش کی،
اور علم معرفہ کی پہلی قسم تھی. اب ہم معرفہ کی ایک اور قسم کی طرف چلتے ہیں اور اس کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بناتے ہیں. اوکے جی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دونوں اقسام پڑھی ہیں معرفہ کی مبتدا کی جگہ پر رکھ کر, اس کے حوالے سے میں آپ سے مختلف جملے پوچھوں گا انشاءاللہ. علم بطور مبتدا ہمارا ہو گیا الحمدللہ. اب ہم معرفہ کی ایک اور قسم کی طرف چل رہے ہیں. ایک اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ترتیب وار نہیں لے کے جا رہا آپ کو کہ علم کے بعد ہم نے ضمائر پڑھے تھے تو میں ضمائر لے کے آؤں گا, پھر ہم نے اشارہ پڑھا تھا تو پھر اشارہ لے کے آؤں گا. نہیں, معرفہ کی 5 اقسام, اس میں سے میں دوسری قسم یہاں پر استعمال کر رہا ہوں معرف باللام کو. معرف باللام بطور مبتدا. اوکے جی. زید لڑکا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں جی لڑکا نیک ہے. لڑکا نیک ہے. پہلے میں نے کہا تھا زید نیک ہے, اب میں کہہ رہا ہوں لڑکا نیک ہے. جی سسٹر عشاء آپ بنا سکتی ہیں لڑکا نیک ہے کا جملہ؟ عشاء سروش. جی جی بنا سکتی ہوں. بتائیے. الولد صالح. تو الولد مرفوع رکھوں گا الولد, ٹھیک ہے نا. الولد صالح, لڑکا نیک ہے. الولد صالح تو معرف باللام مبتدا بن گیا. اوکے جی, کوئی مشکل چیز نہیں تھی. میں کہنا چاہتا ہوں فاروق لڑکا محنتی ہے یار. الولد مجتہد, لڑکا اچھا ہے. لڑکا اچھا ہے. ہاں الولد حسن, لڑکا بیٹھا ہوا ہے. الولد جالس, لڑکا کھڑا ہے. الولد قائم, کوئی مشکل نہیں تھا. اوکے جی. اچھا جی, الولد کا مثنیٰ آتا ہے سب کو؟ الولدانی, ماشاءاللہ. الولدانی مبتدا بن رہا ہے نا, معرفہ ہے اور مرفوع ہے. مرفوع ہے نا, پکی بات ہے نا, مرفوع ہے نا, اعراب یاد ہے نا. ہاں جی, مثنیٰ کا مرفوع آنی سے آتا ہے تو مرفوع ہی ہے یہ. الولدانی صالحانی, الولدانی صالحانی, دونوں لڑکے نیک ہیں. ٹھیک ہے. الولدانی جالسانی, الولدانی صائمانی, الولدانی مجتہدانی, دونوں لڑکے محنتی ہیں. الولدانی صائمانی, دونوں لڑکوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اوکے جی. اچھا جی, الولد کی جمع کیا آئے گی آپ کے خیال میں؟ مجھے پہلے بتائیے, جمع سالم آئے گی یا جمع مکسر آئے گی؟ سالم کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ صفت نہیں ہے. ایکسیلنٹ, یہ چیزیں ساری دیکھیں کلیئر ہونی چاہیے. تو سالم نہیں آئے گی بلکہ مکسر آئے گی. تو الولد اس کی جمع ہوگی الاولاد. الاولاد. جمع مکسر کا مرفوع کیسے آتا ہے؟ جمع مکسر کا مرفوع پیش کے ساتھ, پیش کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, جن کا واحد اور جمع مکسر کا ملا ہوا ہے آپس میں. تو آپ کہیں گے الاولادو, ہاں جی, صالحون, الاولاد صالحون, الولد صالح, الولدانی صالحانی, الاولاد صالحون. یہ 3 جملے آپ میں سے کسی نے بولنے ہیں. میں مبتدا چینج کر کے دوں گا
اور خبر چینج کر کے دوں گا. کون بولے گا 3 جملے؟ ماشاءاللہ. آپ نے مبتدا کی جگہ پہ رجل لفظ رکھنا ہے, رجل, اور خبر کی جگہ پہ لفظ رکھنا ہے مجتہد. الرجل مجتہد. ہاں, الرجلانی مجتہدانی. جی بالکل ٹھیک ہے, مجتہدون. الرجال مجتہدون. نیکسٹ 3 جملے کون بولے گا؟ فاروق, آپ نے مبتدا کی جگہ پہ مسلم لفظ رکھنا ہے, مسلمان, اور اس کی خبر جو ہے نا صادق کے طور پہ شو کرنی ہے. شاباش. المسلم صادقن. ایکسیلنٹ. المسلمانی صادقانی. المسلمون صادقون. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ. نیکسٹ جی, آپ نے مبتدا کی جگہ پر رکھنا ہے منافق, اور خبر کی جگہ پر رکھنا ہے کاذب, جھوٹا. جی, المنافق کاذب, المنافقانی کاذبانی, المنافقون کاذبون. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. کلیئر جی. جی اب ان کو میں مذرا مونس میں لے آؤں پہلے, پھر اس کے بعد آپ سے کرواتا ہوں. الولد کی مونس ہوتی ہے البنت, تو عربی میں کہا جائے گا البنتو صالحۃ. اوکے جی, البنتو صالحۃ. مثنیٰ والا کیا بنے گا؟ ماشاءاللہ, البنتانی صالحتانی. ایکسیلنٹ. اچھا, البنت کی جو جمع عرب استعمال کرتے ہیں وہ کرتا ہے البنات, با پہ زبر بول دیتا ہے. اب وہ واحد میں با پہ زیر بول رہا ہے, جمع میں با پہ زبر بول رہا ہے. عرب کو پوچھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں نا, بس پوچھنا بھی نہیں ہے. البناتو صالحاتن. البناتو صالحاتن. اچھا یہ بتائیں, یہ جو بنات ہے یہ جمع سالم ہے کہ مکسر ہے؟ مکسر. سالم. اور کوئی جواب؟ دیکھیں اس میں نا یہ ایسے لگ رہا ہے نا کہ مکسر ہے. ٹھیک ہے, یہ ذات ہے نا, کیا ہے اس میں ذات ہے نا البنات. اس میں زیادہ نیو ٹرمز ابھی نہیں لے کر آئے پلیز. دیکھیں اس میں نا صرف یہ دیکھنا ہے, کچھ بھی نہیں, صرف یہ دیکھنا ہے الف اور لمبی تا پر اینڈ ہو رہا ہے نا جو ورڈ, اس کے ساتھ پیچھے چاہے جو کچھ بھی ہوا اس کو چھوڑ دیں. اینڈنگ دیکھیں, اینڈنگ ساؤنڈ, آج کی ساؤنڈ آ گئی نا, بس یہ سالم ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو لگ رہا ہوگا بے کے نیچے زیر تھا, اب جو ہے وہ آ گیا, یعنی کہ بے کے نیچے زیر تھا, اب زبر آ گیا, تھوڑی بہت ٹوٹ پھوٹ. جیسے فار ایگزامپل ایک ورڈ ہوتا ہے نا امن, یعنی ماں کے لیے یوز ہوتا ہے. اب اس کی جمع ہمیں پتہ ہے امہات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب بیچ میں ہاں آ گیا اچانک سے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. آج کی ساؤنڈ پہ اینڈ ہو گیا نا تو اس کو یاد رکھیں جمع سالم ہی ہے. اور جمع سالم ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, اس کا جو منصوب حالت ہے اس میں ہم کیا دیں گے, پھر اس کو بنات کو زیر دیں گے. ٹھیک ہے, زبر نہیں دیں گے. تو اس لیے پھر میں بتا رہی تھی کہ جتنے بھی آج ساؤنڈ پہ اینڈ ہوں گے نا یہ سارے کے سارے جمع سالم میں ہی آئیں گے. چاہے پیچھے جو بھی زبر زیر میں چینج ہو رہا ہو, لیٹرز ایڈ ہو رہے ہو, لیٹرز مائنس ہو رہے ہو, جو بھی ہو رہا ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بس آج ساؤنڈ پہ اینڈ ہو رہے ہیں تو جمع سالم کی کیٹیگری میں رکھیں, اور پھر جمع سالم میں جب ہم رکھیں گے تو وہ منصوب حالت میں جب وہ جائے گا تو اس کو 2 زیر ہم نے دینا ہوگا. ٹھیک ہے, 2 زبر نہیں قبول کرتا وہ. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے نا سب کو؟ صرف اینڈنگ ساؤنڈ فوکس کریں. آج چلیں, البنتو صالحاتن لڑکی نیک ہے, البنتانی صالحتانی دونوں لڑکیاں نیک ہیں, البناتو صالحاتن لڑکیاں نیک ہیں. اوکے جی. جی 3 جملے مونس والے کون بولے گا؟ اب اوروں کو موقع دے دیں. جی عمیر, آپ نے مونس 3 جملے بولنے, مسلمہ لفظ رکھ کر مبتدا کی جگہ پر, اور خبر
सच्चा होना, ठीक है। मैं लफ्ज नहीं बोल रहा, अब आपने खुद ही लफ्ज बना के बोलने हैं 3 जुमले, शाबाश। एक्सीलेंट। अल मुस्लिमतु सादिकतुन, अल मुस्लिमतानी सादिकतानी, शाबाश शाबाश। एक्सीलेंट। अल मुस्लिमातु सादिकातुन, वेरी गुड जी। ट्राई करेंगे। आपने ऐसा करना है, आपने मुनाफिका को मुब्तदा की जगह पे रखना है और खबर उसकी लाना है कि झूठी है जी। अल मुनाफिकातु काज़िबातुन, अल मुनाफिकातु काज़िबातुन जी, शाबाश। एक्सीलेंट। अल मुनाफिकतानी काज़िबातानी, और जमा वाला अल मुनाफिकातु काज़िबातुन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मैं कहना चाहता हूं दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, दरवाजा खुला है, दो ही लफ्ज है ना, दरवाजा खुला है, किधर भी है ही नहीं, आपको पता है। दरवाजे को बाब कहते हैं, खुला होता है मफ्तूह। ये वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज हो रही है। दरवाजा बाब और खुला मफ्तूह, तो क्या जुमला बनेगा? अल बाबू, अल बाबू मफ्तूहुन, अल बाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला है। अब आप देखें थोड़ी थोड़ी अरबी घर में भी शुरू कर दें। दरवाजा खुला तो आप कहते हैं जी अल बाबू मफ्तूहुन। अच्छा, अगर दरवाजा बंद हो तो बंद के लिए लफ्ज होता है मुगलक, तो आप कहेंगे अल बाबू मुगलकुन, मुगलकुन, ओके जी। मुगलक क्लोज्ड, अल बाबू मुगलकुन। क्लियर हो गई हसन? फरूख, खिड़की चलिए आप सर मोनस वर्ड की मिसाल दे रहे हैं, इसको फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ओके जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।